पीटीआई का एक बार फिर 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद पर चढ़ाई का ऐलान। पीटीआई क़यादत ने लाहौर समेत पंजाब में एहतजाजी मुजाहरे मुअख्खर कर दिए। पार्टी ज़राए का कहना है कि इस्लामाबाद धरने के लिए पंजाब में एहतजाज मुअख्खर किया गया है। एहतजाज मुअख्खर करने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास में हुआ। ये सिर्फ एक यकनुकाती एजेंडे पे ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस तरह कुचला जाए। उसकी मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि इनके पास आखिरी हरबा रह गया था कि खान साहब की दो बहनें जो कि घरेलू खवातीन हैं, उनको उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार किया और उन पे पूरे पंजाब के बोगस पर्चे डाल दिए। अब देखें ये कर क्या रहे हैं। हुकूमत पीटीआई को खत्म करने के लिए फुस्तायत पर उतर आई। हालात ये हैं कि हमारे वर्कर्स को भी गिरफ्तार किया हुआ है। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुलचर ने कहा कि इनका एक एजेंडा है, तहरीक इंसाफ को किसी तरह से खत्म किया जाए। ये आईनी तरमीम के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, हमने सोचा भी नहीं था। हुकूमती अरकान भी पुलिस के रवैये से नाला। पंजाब में अरकान असेंबली के गायब होने पर स्पीकर मलिक अहमद खान मैदान में आ गए। कहते हैं कि इस सूरत हाल को देखकर 2 रातों से सो नहीं सका। ऐवान में एक बार फिर कच्चे के डाकुओं की गूंज। स्पीकर का पीर को अपोजिशन अरकान के एहतजाज के दायरे कार पर तफसीली बहस और मुबाहिसा कराने का ऐलान। मुसव्विदा कानून साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल 2024 मंजूर। साफ पानी अथॉरिटी पंजाब का बिल मुश्तबा शुजाउर रहमान ने ऐवान में पेश किया। पंजाब असेंबली का इजलास शुरू होते ही ऐवान में गर्मा गर्मी। पीटीआई रहनुमा एहसन रियाज फतेहाना की बाजियाबी के लिए अपोजिशन रहनुमाओं की नारेबाजी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान बोले कि एहतजाज की आड़ में जलाओ, घेराव और सड़कें बंद करना भी नामुनासिब है। एजेंडा मुकम्मल होने पर इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तारीखी इक़दाम। पंजाब असेंबली की तारीख में पहली बार स्पेशल पासपोर्ट डेस्क कायम। स्पेशल पासपोर्ट डेस्क का इफ्तिताह स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने किया। अरकान असेंबली अपना पासपोर्ट पंजाब असेंबली पासपोर्ट डेस्क से बनवा सकेंगे। पंजाब में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। वजीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। BHUs को मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक का दर्जा देने का फैसला। लाहौर समेत 3 अजला में चीफ मिनिस्टर इंसुलिन फॉर ऑल पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हमेशा एक प्रोपेगेंडा सेल है उनके पास और उस सेल को वो ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों की तौहीन करने के लिए ये सब इस्तेमाल करते हैं। 500 सिम्स जो है वो उस एक खातून के नाम पे, 500 सिम उसके शौहर के नाम पे जारी हुई है। ये सिम्स क्या करती हैं? ये है वो इनेक्सेस जो समझने की और जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, आज वो सबूत के साथ सामने आया। इन सिम्स के ऊपर जो है लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। इन सिम्स के ऊपर ट्विटर अकाउंट्स बनते हैं। इन सिम्स के ऊपर जो है मुख्तलिफ सोशल मीडिया की जो है वो अकाउंट्स बनाकर वहाँ से बदतमीजी, गाली, धमकी, ये सब जो है ये इस्तेमाल होता है और ये है एक एनेक्सेस। महंगाई कम होने पर एक टोला मुल्क में फसाद मचा रहा है। तहरीक इंसाफ के पास प्रोपेगेंडा सेल है। सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी की लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा कि मुखालिफिन की तौहीन के लिए प्रोपेगेंडा सेल दिन रात जहर उगलता है। एक खातून इसके शौहर के नाम पर 500 सिम्स हैं। पंजाब में पावर शेयरिंग का मामला। पीपल्स पार्टी अरकान पंजाब असेंबली का क़यादत से पावर शेयरिंग फार्मूला तय करने का मुतालबा।
अरकान पंजाब असम्बली के इसरार पर पार्टी क़यादत का नून लीग क़यादत से राबिता, पावर शेयरिंग तय करने के लिए छठा इजलास 18 अक्टूबर को होगा। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का दौरा लाहौर। डॉक्टर जाकिर नाइक का मरकज अहले हदीस रावी रोड का दौरा, सेनेटर प्रोफेसर साजिद मीर और उलमा से मुलाकात। डॉक्टर जाकिर नाइक के साहबजादे शेख फारूक जाकिर नाइक भी हमराह थे। मुसलमान मेजर मुल्क होने के बावजूद हम अपना काम नहीं कर सकते। जब हम पे वो अटैक करते, हम फ़लस्तीन की दिफा नहीं कर सकते। ये सब इसीलिए मेरे नज़दीक मैं समझता हूँ कि हम कुरान और हदीस से दूर गए। पहले देखेंगे आप, अल्लाह के रसूल का दौर था, खुलफा राशिदीन का दौर था, साहबा का दौर था। हम तादाद में कम थे लेकिन हम टॉप पे थे। हम देखते हैं कि 8वीं सदी 9वीं सदी में यूरोपियन कहते थे डार्क एजेस, अंधेरे का दौर। किसके लिए? उनके लिए। मुसलमान इतनी चोटी पे थे कि अगर आपको साइंस टेक्नोलॉजी सीखना है तो लाजिम है कि आप अरबी ज़बान सीखें। दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होने की ज़रूरत है। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि लोगों को खैर और भलाई की जानिब बुलाना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान समेत मुसलमान ममालिक को बेपनाह वसाइल से नवाजा है। अजीम मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक आज और कल बादशाही मस्जिद में मुनक्किदा तकरीबात में खिताबात करेंगे। आलमी शोहरत याफ्ता मुस्लिम स्कॉलर का तबलीगी मरकज रायबंड का भी दौरा। डॉक्टर जाकिर नाइक की मौलाना तारिक जमील समेत अकाबरीन से मुलाकात। पंजाब में सोलर पैनल्स की तैयारी का मंसूबा ज़बानी जमा खर्च स्कीम बन गया। 2 बरस के बाद सोलर पैनल्स की तैयारी के लिए फंड्स पर अमल दरामद मुमकिन होगा। आइंदा माली साल में PC1 बनेगा। तजावीज़ मुरतब जून 2024 के सोलर पैनल्स की तैयारी का फंड कायम किया जाएगा। पर्पल लाइन ट्रेन रूट पे सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को शामिल करने का फैसला। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में लाहौर प्राइम, डाउनटाउन, बैनुल अक़वामी कंपनीज और वफूद को एयरपोर्ट से बरह रास्त CBD पहुंचाया जाएगा। बैनुल अक़वामी कारोबारी सरगर्मियों को फरोग़ दिया जाएगा। 17 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले। नदीम अख्तर सेक्शन ऑफिसर महकमा हायर एजुकेशन तैनात। असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा नुमान अली को OSD बना दिया गया। मकसूद अख्तर सेक्शन ऑफिसर महकमा ज़राअत और मोहम्मद अमानुल्लाह को सेक्शन ऑफिसर महकमा लिटरेसी का ओहदा सौंप दिया गया। मेडिकल के तुलबा पकड़े तैयारी, दाखिलों की पॉलिसी जारी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने दाखिलों के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के दाखिले के लिए 21 अक्टूबर से 4 नवंबर तक ऑनलाइन दरख्वास्त जमा कराई जा सकेगी। निजी मेडिकल कॉलेजेस में MBBS में दाखिले के लिए 5 से 19 नवंबर तक का टाइम शेड्यूल। पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहानात की शफाफियत बरकरार रखने का मिशन। सूबाई महकमे दाखिला ने इम्तिहानात के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। दफ़ा 144 लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इम्तिहानी मराकज़ के अतराफ नाफिज की गई है। चारों शहरों में दफ़ा 144 13 अक्टूबर तक नाफिज रहेगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर सदारत इजलास। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल का जायजा लिया। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि शहरियों के जानो माल और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़, कानून की पासदारी हर सूरत यकीनी बनाएंगे। टेस्ट क्रिकेट में मुसलसल नाकिस कारकर्दगी। कौमी टीम के कप्तान शान मसूद को हटाने का फैसला। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के बाद कप्तानी से हटाए जाने का इम्कान। शान मसूद की जगह सलमान अली आगा कप्तानी के मजबूत उम्मीदवार। मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, नसीम शाह और शाहीन आफरीदी की छुट्टी का इम्कान।
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया। आकिब जावेद, असद शफीक, अजहर अली, हसन चीमा और अलीम डार सिलेक्शन कमेटी में शामिल। कौमी सिलेक्शन कमेटी के तमाम मेंबर्स वोटिंग के अहल होंगे। सिलेक्शन कमेटी के रुकन मोहम्मद यूसुफ चंद रोज कबल मुस्ताफी हो गए थे। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में कौमी सिलेक्शन कमेटी का इजलास। आकिब जावेद, असहर अली, हसन चीमा और अलीम डार की शिरकत। असद शफीक ऑनलाइन सिलेक्शन कमेटी के इजलास में शरीक हुए। कौमी सिलेक्शन कमेटी आज मुल्तान में कप्तान और हेड कोच से मुलाकात करेगी। दूसरे टेस्ट के हवाले से प्लेइंग 11 फाइनल करेगी। अदाकारी के जौहर दिखाने के बाद अदाकारा सबा कमर का एक और मिशन। पाकिस्तान की नामवर अदाकारा सबा कमर यूनिसेफ की पहली सफीर बराए हुकूकी अतफाल मुकर्रर। अदाकारा सबा कमर अब यूनिसेफ की सफीर के तौर पर पाकिस्तान में अपनी जिम्मेदारी सरअंजाम देंगी। लाहौरियों के मैदे में जहर घोलने की कोशिश नाकाम। फूड अथॉरिटी ने शालामार में जाली कोल्ड ड्रिंक्स बनाने वाला यूनिट पकड़ लिया। 300 लीटर केमिकल्स का महलूल, 1 मन तैयार कोल्ड ड्रिंक्स और ममनुआ फ्लेवर और खुले नाकिस रंग तल्फ कर दिए। मुकदमा दर्ज, 3 मुलजिम भी गिरफ्तार। यूसी 229 से चंद्राई में मसाइल की भरमार। सड़कें भी टूट फूट का शिकार। नाले की दीवारें ना होने से हादसात मामूल बन गए। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरियों का कहना है कि हमें यहाँ पर बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं है। आला हुकाम से नोटिस का मुतालबा। आए दिन कोई ना कोई रक्षा गिरा होता है, बल्कि ये रूटीन मैटर है। ठीक है ना, पिछले दिनों जो वो पुली है बाबर चौक वाली, वहाँ पे गाड़ी गिरी है। फैमिली थी उनके साथ, उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। बहुत गंदा पानी है इधर का। हम नए नए आए इधर, बहुत हालात इधर पानी का बहुत ख़राब है। एक्सीडेंट और होते हैं, बस इधर का हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। डेंगू मच्छर मजीद खतरनाक हो गया। 24 घंटे में शहर में 9 मरीज सामने आ गए। महकमे सेहत के मुताबिक सुबह भर में 160 मरीज रिपोर्ट हुए। एक हफ्ते में 850 और रमसाल अब तक 3136 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। सरगंगाराम अस्पताल में स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह। प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल ने ऑपरेशन थिएटर्स का इफ्तिताह किया। कहा कि सर्जरी के 5 ऑपरेशन थिएटर्स बहाल किए गए हैं। अस्पताल में मरीजों को बेहतर और मेयारी तिब्बी सहूलियात मुयस्सर होंगी। मौसम के दिन और रात में बदलते अंदाज। दिन में सूरज का मिजाज भी मध्यम पड़ने लगा। शाम ढलने के बाद खुनकी के बायस से गर्मी और हब्स का एहसास भी खत्म हो गया। शहर में फजाई आलूदगी में कमी। लाहौर दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से निकल गया। स्मोक तदारक के लिए दायर दरखास्तों पर समात। हाईकोर्ट ने हुकूमती मंसूबों में दरख्त काटने से रोक दिया। पानी के मीटर्स की आइंदा समात पर रिपोर्ट तलब। DGPHA के इक़दाम को भी सराहा गया। जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्तों पर समात की। वासा के बासर अफसर की तगड़ी सिफारिश, फिर बड़ी तैनाती। सिफारिश पर MD मुल्तान तैनात होने वाले चौधरी दानिश की डाउन ग्रेड पर लाहौर वापसी। चौधरी दानिश को डायरेक्टर जुबली टाउन तैनात कर दिया गया। चौधरी दानिश को वासा लाहौर में मुतअद्दिद बार नाकिस कारकर्दगी पर मुअत्तल किया जा चुका है। ज़राए के मुताबिक चौधरी दानिश ने तगड़ी सिफारिश पर अपना तबादला लाहौर कराया है। DG LDA ताहिर फारूक का शोबा इंजीनियरिंग में शफाफियत लाने के लिए बड़ा इक़दाम। LDA का कंट्रोल्ड एरिया में मरकजी और लिंक शाहराहों की तामीर के मंसूबों की जियो टैगिंग का फैसला। थर्ड पार्टी ऑडिट को भी यकीनी बनाया जाएगा। शहर को साफ रखने का मिशन तेज। डिप्टी कमिश्नर लाहौर फील्ड में मुतहरिक। सैयद मूसा रजा का हरबंसपुरा, वसंतपुरा और गुजरपुरा का दौरा। सफाई और तजावीज़ात के हवाले से इक़दामात का जायजा लिया।
और मुतल्लिका असिस्टेंट कमिश्नर को हरबंसपुरा से तजावीज़ात फिल और क्लियर कराने की हिदायत। गैर कानूनी कमर्शियल अमलाक और कमर्शियल फीस नादहिंदगान की शामद। ILDA की वहदत रोड और गुलबर्ग में कार्रवाइयाँ। टाउन प्लानिंग विंग ने 28 अमलाक को सरबा मोहर कर दिया। ऑपरेशन डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 2 और डायरेक्टर टाउन प्लानिंग जोन 3 ने किया। मॉडल टाउन कचहरी में वकला का मुल्जिम और पुलिस पर तशद्दुद। लाहौर रंग ने वकला के तशद्दुद की फुटेज हासिल कर ली। SP मॉडल टाउन के मुताबिक कहना थाना के सामने चंद रोज कबल मुल्जिमान ने वकील पर तशद्दुद किया था। तशद्दुद करने वाले मुल्जिमान को मॉडल टाउन कचहरी में पेश किया जाना था। पुलिस मुल्जिम को मुद्दई और वकला से बचा रही थी। वाकई में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना कान्हा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन पर अपने ही थाने में मुकदमा दर्ज। असगर अली और मोहम्मद नवाज कहलू पर शहरी को गैर कानूनी हिरासत में रखने पर मुकदमा दर्ज किया गया। SHO कान्हा कमिश्नर लाहौर और CTO लाहौर कानून की पासदारी यकीनी बनाने के लिए इन एक्शन। जैद बिन मकसूद ने अमारा आतर के हमरा लिबर्टी ट्रैफिक आगाही कैंप में ब्रीफिंग दी। कमिश्नर और CTO ने बगैर हेलमेट मगर लाइसेंस होल्डर मोटरसाइकिलिस्ट में हेलमेट भी तकसीम किए। पंजाब पुलिस की यूनिफॉर्म खरीदारी के लिए 90 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। फंड से रवा साल तमाम कैटेगरीज की यूनिफॉर्म की खरीदारी की जाएगी। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म की प्री क्वालिफिकेशन का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। क्वाइफ की कांट छांट के बाद रवा माह टेक्निकल बिड होगी। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा जेंडर स्टडीज़ के ज़ेर एहतमाम बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस। VC डॉक्टर मोहम्मद अली शाह और वाइस चांसलर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी डॉक्टर नासिर महमूद की शिरकत। सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सुमेरा समद भी शरीक। कॉन्फ्रेंस का मौजू विमेन पीस एंड सिक्योरिटी था। होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी की तालिबात को स्कॉलरशिप देने के लिए मुआहिदे पर दस्तखत की तकरीब। BS ऑनर्स की तालिबात को नेट सोल स्कॉलरशिप मुहैया करेगा। 15 तालिबात के 4 साल के तालीमी अखराजात नेट सोल अदा करेगा। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर फलीहा ज़हरा काज़मी शाहिद नजम ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट। बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सिर रियाज मलिक और राना इरफान फातेह रहे। दूसरे मैच में मलिक नवीद और मलिक शब्बीर कामयाब करार पाए। तीसरे मैच में मलिक मुबश्शिर अहमद खान और सखी सरवर ने फतह अपने नाम की।